Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरे आज के छोटे से टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की शिद्दत। आप लोगों को मेरी आवाज़ समझ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही है? देखिए, मैंने दो साउंड्स कह दिए। शुरू में आवाज़ में शिद्दत कम थी, दूसरे में शिद्दत ज़्यादा है, ज़ोर ज़्यादा। जिसमें शिद्दत ज़्यादा होगी उसकी लाउडनेस, बुलंदी ज़्यादा होगी। अब इंटेंसिटी हम मालूम करने का क्या तरीका है, आप इस तरह करें, जब मैं बातें कर रहा हूँ आप हवा में छोटा सा एरिया ले लें, और एरिया कितना ले लें? यूनिट एरिया, यानी उसकी लंबाई भी 1 ले लें, चौड़ाई भी 1 ले लें। जब मैं बातें करूँगा तो उसमें क्या होगी? साउंड वेव्स जाएंगी। साउंड वेव से मुराद है उसमें एनर्जी जाएगी। आपका क्या ख्याल है, मैंने जो पहली आवाज़ कही 1 सेकंड में एरिया में, उस वक्त ज़्यादा एनर्जी गई, या जो मैंने दूसरी दफ़ा आवाज़ कही उसमें? लाज़मन सी बात है दूसरी दफ़ा। इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ वेव से मुराद है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू यूनिट एरिया। एरिया यूनिट है, जो चीज़ यूनिट होगी वो डिवाइड करोगे इन हाउ मेनी टाइम? इन यूनिट टाइम। तो अगर आप पहली आवाज़ ले लो उसमें 1 सेकंड में कम एनर्जी जाएगी, दूसरी आवाज़ के केस में इस एरिया में ज़्यादा एनर्जी जाएगी। सो व्हाट इज इंटेंसिटी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, प्रोवाइडेड मीन बशर्त ये कि, क्या शर्त है? द एरिया इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। अगर आप एरिया इस तरह रख दो और वेव भी इस तरह जा रही है, फिर तो ये वेव इस एरिया में जा ही नहीं रही। तो शर्त यह है कि एरिया जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल हो। सो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव्स? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, प्रोवाइडेड द एरिया इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तो जनाब, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स को हम इस तरह का, एनर्जी, पावर की क्या डिफिनीशन थी? वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। व्हाट इज वर्क? एनर्जी बाई टाइम। इसका मतलब है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, E/T का मतलब है पावर। Another statement of intensity of waves. What is intensity of waves? It is the power which is transmitted through unit area, provided the area is placed perpendicular to the direction of propagation of waves. बेटा, इंटेंसिटी कहते हैं एनर्जी को, which is a scalar quantity. इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट्स क्या होंगी? एनर्जी की यूनिट जॉल, मीटर स्क्वायर, एरिया की सेकंड, या जॉल पर सेकंड से मुराद है वॉट पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट्स। ऐसा ही सिस्टम। कोई बंदा पूछता है इसकी डायमेंशन क्या होगी? व्हाट इज डायमेंशन? एनर्जी का मतलब होता है वर्क। डायमेंशन के लिए मैंने क्या कहा था? सबसे पहले क्या लिखो? फार्मूला लिख। फार्मूले को सिंपल करो। वर्क का मतलब है F/S, F का मतलब है MA, सिंपल हो गया। पुटिंग करो। व्हाट इज दिस? M। व्हाट इज दिस? LT इनवर्स स्क्वायर। डिस्टेंस LT। व्हाट इज दिस? L स्क्वायर। L और L स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। T ऊपर जाकर इनवर्स क्यूब, सो MT इनवर्स क्यूब। दीज आर द डायमेंशन। बेटा, मेरे नोट्स के कितने स्टेप्स हैं? 5। डेफिनीशन हो गई, मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, स्केलर वेक्टर हो गया, यूनिट्स हो गए, डायमेंशन हो गए। तो नोट्स एग्जाम में किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले डेफिनीशन। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव्स? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, प्रोवाइडेड द एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। या it is the power which is transmitted through unit area, provided the area is placed perpendicular to the direction of propagation of waves. Mathematically, intensity may be written as I is equal to E divided by A into T. या इस तरीके से। It is a scalar quantity because it can be described only by its magnitude. Units, dimensions. बेटा, इंटेंसिटी ये है। यहाँ तक आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ी सी इसमें मैं मज़ीद आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एक किताब में आपके एक वर्ड वगैरह है। इंटेंसिटी का फार्मूला मेरे पास ये है, वो एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी
किसकी ट्रांसफ़र हो रही है? वेव की। अच्छा, वेव की एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र हो रही है? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स SHM मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये वही एनर्जी है जो SHO मोशन की है, SHM मोशन की है। SHM मोशन की एनर्जी क्या होती थी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई f। यार ओमेगा बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। या अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और तरीके से कर सकता हूँ। टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा उधर जाकर 2 पाई, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ये इधर आकर 1 बाई टी। व्हाट इज दिस? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का मतलब है 2 पाई। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ m, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर f स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 पाई स्क्वायर m f स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। व्हाट इज मास? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये E मैं इसमें पुट कर सकता हूं। व्हाट इज E? 2 पाई स्क्वायर रो वॉल्यूम f स्क्वायर x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू टी। जरा सोचिए बेटा, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब है एरिया इंटू डिस्टेंस। नीचे आ जाएगा एरिया इंटू टी, ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज दिस? स्पीड 2 पाई स्क्वायर रो वी एफ स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। इंटेंसिटी का ये भी फार्मूला है। इसका मतलब है द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, it depend upon the frequency of the wave, it depend upon the speed of the wave, it depend upon the amplitude of the wave। ज़्यादातर आपकी किताब में एम्पलीट्यूड है, आगे जाकर हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में पढ़ेंगे। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। हाँ, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि डिफिनीशन के बाद द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। For example, it depends upon the density of the wave, frequency of the wave, density of the medium, frequency of the wave, amplitude of the wave, वगैरह वगैरह। तो बेटा मेरे इस छोटे से टॉपिक का नाम था इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। थैंक यू।